अक्सर ये सुनने में आता है अमुक व्यक्ति को कमजोरी हो गई और कमजोरी हो गई, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, ज़्यादा देर तक पैदल नहीं चल सकता, हाँफने लगता है, थोड़ा बहुत काम करने पर भी हाँफने लगे, ये समस्या हो जाती हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है कि आपके शरीर में खून की कमी है। लगभग 14 पॉइंट खून होना चाहिए शरीर में, लेकिन कभी कभी मात्र 2 ही बचता है। एक ऐसा मरीज मेरी जानकारी में आया, गर्भवती महिला थी। लोग मुझे दिखाने के लिए उसको लाए मेरे पास, तो जैसे ही मैंने उसकी रिपोर्ट देखी कि खून तो उसका मात्र 2 ही रह गया है, उस समय मैंने सोचा कि अब ये क्या होगा इसका। तुरंत मैंने उसको कानपुर रेफर कर दिया। उसको देखना ही उचित नहीं समझा, और अगर वो यहाँ रहती तो उसका कोई इलाज हो नहीं पाता। जब उसको रक्त चढ़ाया गया तब उसकी जान बची। आज हुआ है, स्वस्थ है, बिल्कुल बच्चा भी हो गया और स्वस्थ भी है। तो ऐसे मौके आते हैं। इस रोग को एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि यकृत सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, जिसे आप लीवर कहते हैं। सारी बीमारियों की जड़ लीवर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो भोजन को पचाने वाले जो रस 6 प्रकार के निकलते हैं उसमें वो नहीं निकल पाएंगे। वो जब नहीं निकल पाएंगे तो भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, और जब भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा सही तरीके से तो भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनका स्वांगीकरण नहीं होगा, वो खून में नहीं मिल पाएंगे वो तत्व। तो वो ताकत कहाँ से आएगी? तो सबसे बड़ी बात है कि पहले आप अपना लीवर ठीक करें, इसके बाद में फिर देखते हैं कि जैसे रक्त कैसे। तो अब रक्त की अल्पता को कोई एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। आप बोतल चढ़वा सकते हैं, लेकिन बोतल का असर कितने दिन रहेगा आपके शरीर में? तो बोतल कोई सही उपाय नहीं है। हाँ, आकस्मिक जान बचाने के लिए बोतल चढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो कोई स्थायी इलाज नहीं है। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल गया है वह तो इतना खराब है कि पूछिए मत। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसमें भी, कोई भी रोग हो, आप बस हॉस्पिटल पहुंच जाइए, बोतल पहले स्टार्ट हो जाती है। और ये बोतल पूस के महीने में भी चढ़ाई जाती है। गर्मियों की छोड़िए, पूस के महीने में भी बोतल चढ़ती रहती है। डिहाइड्रेशन ना हो तब भी लोग बोतल चढ़ाते रहते हैं। अभी एक केस आया, कल एक हमारे मित्र ने हमें वीडियो भेजा है एक न्यूज़ चैनल का, जिसमें कि एक महिला है, वो कह रही है कि एक हॉस्पिटल में उसने गई तो उसको 13 mm की पथरी बताई गई। ऑपरेशन हो गया, इसके बाद भी दर्द नहीं गया। और पथरी न्यूज में तो ये दिखाया गया है कि मोरंग की जो गिट्टी होती है, मोरंग होती है वो बड़ा सा, वो निकाल के दे दी गई। अब कितना सही है कितना झूठ है, पर न्यूज में था। वो महिला फिर आई हॉस्पिटल में तो उसको फिर बताया गया कि अब आपके पास, आपके पेट में फिर 13 mm की पथरी है। तो ऑपरेशन होने के 1 महीने के अंदर 13 mm की पथरी दूसरी कैसे तैयार हो गई? अब उसने कोर्ट जाने की बात कर रही है।
जब दूसरी जगह से उसने करवाया अल्ट्रासाउंड तो पथरी थी नहीं, इनके यहाँ तो पथरी थी। कहा गया कि वो मशीन खराब होगी। तो ये सब चल रहा है। अब ऐसे समय व्यक्ति क्या करे? तो सबसे पहले तो आप ये करें कि जिन चीज़ों में लौह तत्व पाया जाता है, खून का लौह से बड़ा ही गहरा संबंध है। तो जिन तत्वों में, जिन सब्जियों में या फलों में जिसमें लौह तत्व पाया जाता है, उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि आप सेब का सेवन कर सकते हैं, सेब में आयरन पाया जाता है, पालक में आयरन पाया जाता है, पत्तेदार जो सब्जियां हैं उनमें पालक की मात्रा होती है। इसके अलावा आप बाजार से मंडूर भस्म ले सकते हैं। जो लोहे में जंग लगी होती है, उस जंग को आयुर्वेदिक तरीके से भस्म बना दिया जाता है। वो भस्म भी लोहे की कमी को पूरा करती है। और लौह भस्म, लोहे की भस्म बना करके मिलती है मार्केट में। तो किसी भी अच्छी कंपनी की भस्म ले लें, या फिर हम कभी आप लोगों को अपने चैनल पर भस्मों के बनाने की विधि भी बताएंगे। वो जब समय आएगा देखा जाएगा। लौह भस्म का आप प्रयोग कर सकते हैं, ये मैंने बताया आपको। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी का लोहासो, है ना, लौह का आसो भी आप ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि जो भोजन बनाया जाए वो लोहे के बर्तनों में अगर बना के खाया जाए तो भी लौह तत्व की कमी शरीर में नहीं होने पाती। अब एकदम आपको आवश्यकता है तो लोहे के इंजेक्शन भी आते हैं, आयरन युक्त इंजेक्शन जो आते हैं उनको लगवा लेना चाहिए। लोहे की कमी से शरीर में कमजोरी ही नहीं आती बल्कि सूजन भी आती है। जब खून कम बनेगा, रक्त परिसंचरण नहीं होगा, तो फिर वहाँ सूजन होगी और सूजन के साथ दर्द भी होगा। इसलिए लौह तत्व की मात्रा रक्त को बरकरार बनाए रखने में सहायता करती है। इसमें फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां भी अच्छा काम करती हैं। किसी विश्वस्त कंपनी की अच्छी जो ब्रांडेड हों, ऐसी आयरन की गोलियां भी आप ले सकते हैं। लेकिन दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा दिन नहीं करना चाहिए। आप आदत बना लें कि आप लोहे के बर्तनों में जो भी भोजन बने, लोहे के तवा में, लोहे की कढ़ाई में इस प्रकार से भोजन बनता है, तो वो प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में लोहे की कमी को पूर्ण करता है। बाकी ताकत के रूप में आप विटामिन का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन ए से लेकर के जितने भी विटामिन हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। खून बढ़ाने के लिए विटामिन B12 का प्रयोग ज़्यादा उचित रहता है। लेकिन इसके बावजूद आप मल्टीविटामिन जिसको कहते हैं, तो सभी विटामिनों का उसमें होना चाहिए, वो आप ले सकते हैं। ऐसे आपकी ताकत जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा अब दूसरा ध्यान देना है कि पहला तो लीवर को, दूसरे लौह तत्वयुक्त भोजन या दवाइयाँ या इंजेक्शन, और तीसरे ये कि आपको क्या करना है, अश्वगंधा इत्यादि का चूर्ण लेना है। अश्वगंधा जिसमें अश्वगंध नागौरी है ना, सफ़ेद मूसली है, सालम पंजा है, इन सभी का इनका चूर्ण ले लें। शतावरी है, इनको लेकर के बराबर बराबर मात्रा में 10 ग्राम तक सुबह शाम और दूध के साथ लेना चाहिए। दूध अगर धारोष्ण हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर धारोष्ण ना मिले तो फिर गर्म किया हुआ दूध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। डिब्बे वाला दूध आप न लें। डिब्बे या पैकेट के दूध उतना अच्छा नहीं रहता जितना कि शुद्ध दूध अच्छा होता है। और दूध की अपेक्षा यदि दही का प्रयोग करें तो शक्ति ज़्यादा मिलती है। ताकत के लिए
आपको मीठी चीज़ों का प्रयोग करना उचित रहता है, क्योंकि शर्करा से ताकत मिलती है। हालांकि जो है जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है तो उनको शर्करा का प्रयोग कम करना चाहिए। और इसके अलावा ताकत के लिए एक और अच्छा स्रोत है, वो है वसा यानी फैट। तो नेचुरल फैट जो आपको मिलती है सरसों के तेल में, शुद्ध घी में, नारियल के तेल में, तिल के तेल में, इस प्रकार की, तो ये वसा के स्रोत हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। रिफाइंड वगैरह का प्रयोग ना ही करें, क्योंकि रिफाइंड हानिकारक है। कितनी बार बताया जाए, लोग समझते नहीं। रिफाइंड हानिकारक है और बहुत ही हानिकारक है। वैसे तो रिफाइंड का अर्थ होता है कि साफ किया हुआ तेल, लेकिन रिफाइंड तेल में पाम ऑयल का प्रयोग, यहाँ तक कि और भी कई चीज़ें घातक रसायन मिलाए जाते हैं जिससे वो ऑयल जहर है। तो कृपया उसको न ले। कच्ची घानी का तेल उचित रहता है, उसको लेना चाहिए। और भोजन में वसा की मात्रा तो होनी ही चाहिए, चाहे घी के रूप में हो या फिर तेल के रूप में हो। तो पराठे वगैरह, पूड़ी पराठे कभी ले सकते हैं। हालांकि पूड़ी तो रोज़ नहीं ले सकते, कभी कभार लेना चाहिए। ऐसे आपके शरीर में खून की मात्रा भी बढ़ने लगेगी और आपके शरीर में ताकत का भी प्रादुर्भाव होने लगेगा। एक प्राकृतिक उपाय मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि प्राकृतिक उपाय में आपको शक्कर लेनी है, शक्कर या सीरा या गुड़। अगर गुड़ है तो पानी में घोल लें, शक्कर है तो पानी में शरबत बना लें। बल्कि अच्छा ये रहेगा कि शरबत ना बना करके पहले मूली का जो है, मूली ले आए, मूली के पत्ते ले, उनको साफ सुथरा करके मूली के पत्तों का जूस निकालें। मूली का नहीं, मूली नहीं आपको प्रयोग करनी है, पत्तों का जूस निकालें। उसमें मीठा करने के लिए आप शक्कर या गुड़ डाल दें, उसमें घोल लें, बिल्कुल शरबत जैसा बन जाएगा। ये अगर आप लेते रहते हैं तो मात्र 15 या 20 दिनों में भी आपके चेहरे पर लाली आ जाएगी, ताकत भी आएगी और एनीमिया का नामो निशान मिट जाएगा। पांडु यानी पीलिया जिसको कहते हैं, वो भी आपकी इसी से खत्म हो जाएगी। और वो भी सब मैं समझता हूँ कि बिना डॉक्टर के पास जाए खत्म हो जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव।